हेलो एंड वेलकम टू जेके सिटीडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एफडब्ल्यू फॉरेस्टर एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। कोई एक रिवीजन क्लासेज ये रहने वाली है। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है इन लेक्चर्स के जरिए आपका जो है रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 डेज में जीके एंड जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, जितने भी आपके टॉपिक्स रहते हैं वो हम इन 30 डेज में कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो दिसंबर में होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, अगर आप नोट करना चाहते हैं साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको नोट नहीं करना है तो इसी जो ये लेक्चर की पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ डे 3 रहने वाला है, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा आज का, मगर लेक्चर नंबर 2 है ये जीके का, क्योंकि लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया है पहला लेक्चर फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है गाइस, ये है आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है, सेकंड पोर्शन है आपका जीके का। इस पर भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके एसएसबी के एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक पॉइंट सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इंडिया जो है गाइस ये इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है एंड इंडियन ओशन के बिल्कुल नॉर्थ साइड में है, हेड साइड में। ये 2 फैक्टर्स जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे तो मैं आपको मैप में समझाऊंगा। इक्वेटर कौन सी लाइन है? ये जो बीच वाली लाइन है गाइस, ये जो बीच वाली लाइन है इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। फिर दूसरी वाली लाइन वो आपकी 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री, इसी तरह फिर 3 डिग्री एंड और एक लाइन है जो इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ये लाइन वाली इंडिया को बीच में से कट करती है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो लाइन्स है ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के क्लाइमेट की, क्योंकि जितना इक्वेटर से ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा और जितना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, जितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाली जो स्टेट्स है, वहाँ पे गर्मी कम होगी और जो नीचे वाला साइड होगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है, इक्वेटर के नज़दीक जो भी कंट्री है, जो भी स्टेट है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे सीधे आपका जो सूरज है, जिसकी जो किरणें है, रेज है, वो बिल्कुल सीधे यहाँ पे पड़ती है, जिसकी वजह से श्रीनगर पे वर्टिकल रेज पड़ती है। क्यों? इसीलिए श्रीनगर पे वर्टिकल रेज पड़ती है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। जो भी नॉर्थ साइड में स्टेट्स है, चाहे लद्दाख है, श्रीनगर है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे गर्मी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे सूरज की वर्टिकल रेज पड़ती है ऊपर वाली साइड में। नीचे वाला जो साइड है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो इक्वेटर के नज़दीक है, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नीचे ये स्टेट्स है। दैट इज़ वाई दीज 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, चलिए ओके। तो यहाँ पे इक्वेटर के नज़दीक है इंडिया एंड इंडियन ओशन नीचे है और इंडियन ओशन के बिल्कुल हेड में नॉर्थ साइड में आपका इंडिया है। ये फैक्टर्स है जो कि आपके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, चलिए। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मूनसून टाइप एंड इज कॉल्ड इंडिया इज ए मूनसून कंट्री। क्लाइमेट ऑफ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मूनसून टाइप है। मूनसून टाइप किसकी वजह से? जब भी वेस्टर्न जो है डिस्टर्बेंसेस या वेस्टर्न विंड्स निकलती है, या नॉर्थ से आपके जो है समंदर से विंड्स निकलती है। मैप में आपको दिखाऊंगा, देखो गाइस, ये जो है ये इनको वर्टिकल डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। ये यहाँ से जो है ये वाली रेज, ये आपके विंड्स है। ठीक है, ये समंदर से निकलती है या वेस्ट से आती है। ठीक है, समंदर से भी निकलती है, सी से भी निकलती है और वेस्ट साइड से भी आती है। ये सारे रेज इस तरह से आपकी चलती है। ठीक है, इस तरह से आपकी चलती है। तो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से लेकर यहाँ नीचे अगर आप जाओगे तो म्यांमार तक, यहाँ पे क्या है? हिमालयाज है, बड़े बड़े माउंटेन्स है, बड़े बड़े रेंज है। जब यहाँ से सारी विंड्स जाती है इधर को, तो यहाँ पे ये हिमालयज है, ये बैरियर का काम करती है। किसका काम करती है? बैरियर का काम। ये सारे विंड्स को रोकती है, यहाँ तक सारे विंड्स को रोकती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो पूरे इंडिया का यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, पूरे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो यूनिफॉर्म है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है? तो वहाँ पे आपको टिक लगानी है, ऑप्शन लगा है यूनिफॉर्म। क्योंकि जब यहाँ डिस्टर्बेंसेस होती है, वेस्ट डिस्टर्बेंसेस, सी डिस्टर्बेंसेस, सारे जो आपके विंड्स है वो इस तरह चलते हैं। ठीक है, यहाँ की ओर। यहाँ क्या है? यहाँ बड़े बड़े माउंटेन्स है, हिमालयाज है, ये बैरियर का काम करती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहता है सारे इंडिया की ओर। ये वाली स्टेट्स है ऊपर वाली, इनमें टेम्परेचर
का कोई दखल नहीं है हिमालयाज़ का, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेटर के बिल्कुल ज़्यादा दूर है और यहाँ पे आल्टीट्यूड पे भी ज़्यादा है। जो भी ज़्यादा आल्टीट्यूड पे होगा, इक्वेटर से दूर होगा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की यहाँ से लाइन आपकी जाती है, ठीक है, इस तरह आपकी लाइन जाती है। तो ये वाली जो स्टेट्स है ऊपर वाली, ठीक है, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, ठीक है। यहाँ ऊपर वाली जो स्टेट्स है यहाँ पे गर्मी कम होगी, नीचे वाली जो स्टेट है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा दूर है, इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। जो ज़्यादा यहाँ पे होगा इक्वेटर के नज़दीक होगा, क्योंकि नीचे जो है इक्वेटर की लाइन होती है, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इसीलिए जो ये वाली स्टेट्स है इनमें ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं और नॉर्थ वाली जो स्टेट्स है वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इंडिया इज़ ए मानसून कंट्री, ये भी आपको याद रखना है। द हाईली ह्यूमिड एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न, जो हाईली ह्यूमिड एरिया जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो स्टेट्स है वहाँ पे टोटल रेनफॉल 1000 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर पड़ता है, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ये वाली जो स्टेट्स है, ये वाली गाइज, ये वाली स्टेट्स जो है, इस तरह से जो स्टेट्स है यहाँ तक जो भी स्टेट्स है यहाँ ज़्यादा जो है रेनफॉल पड़ता है अबाउट 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, अबाउट 1000 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में स्टेट्स है वहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द, तो वहाँ पे आपको टिक जो है लगानी है, ऑप्शन लगाना है 1000 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ आया आपको। चलिए, वायर एज जो एरियाज है लाइक थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, या कोल्ड डेजर्ट जो कि लद्दाख में है, वहाँ पे आपका जो रेनफॉल है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ना के बराबर। जो आपके थार डेजर्ट राजस्थान में जो डेजर्ट है वहाँ पे, और जो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में है वहाँ पे लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है मोस्ट एरियाज में, ठीक है, मोस्ट ईयर्स में थ्रू आउट द ईयर। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हिमालयाज वेरी लो टेम्परेचर, जैसे कि आपको मैंने बोला है, हिमालयाज आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से, लद्दाख से, जम्मू एंड कश्मीर से बिल्कुल नीचे यहाँ म्यांमार तक। ये वाले जो है ये हिमालयाज रेंज है, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से बर्फ़ की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर लो चला जाता है, माइनस में चला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पे जो स्टेट्स होती है वो जो है वो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, कोल्ड होती है, ठीक है, ओके। एरियाज इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया टचेस वेरी हाई टेम्परेचर इन समर। जो सेंट्रल इंडिया है, यानी कि ये वाला इंडिया, ये इसको सेंट्रल इंडिया कहा जाता है, इसमें जो स्टेट्स आती है वो साउथ, यानी कि ये वाले स्टेट्स जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र है, ये साउथ वाली स्टेट्स है। और ये सेंट्रल वाली स्टेट्स है गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ पे समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और ऊपर वाली जो स्टेट्स है नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड में, यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है समर सीजन में, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है सेंट्रल एंड, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नीचे है स्टेट्स, दैट इज़ वाई टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ आया, ओके। अब जो क्लाइमेट है ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं आपके लैटिट्यूड से। जितना लैटिट्यूड ऊपर जो लाइनें जाएगी लैटिट्यूड की, टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो बीच में आपके इंडिया में लाइन जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी एक लैटिट्यूड की लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इंडिया को दो तकसीम करती है, दो हिस्सों में। इस पर भी जो है, इससे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, जो कि डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कंट्री इंटू टू, द टेम्परेचर हाफ इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक हाफ इन साउथ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है जो कि बीच में जाती है। ऊपर वाली स्टेज में हाफ ऑफ द टेम्परेचर होता है, नीचे वाली स्टेज में हाफ ऑफ द टेम्परेचर रहता है, यानी कि इस वाली स्टेट्स में ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, ये वाली स्टेट्स में कम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ तक समझ आया गाइज आपको। चलिए, अब सीज़न जो है ये सीजन्स को डिवाइड करते हैं हम 4 जो है सीज़न से, जो कि ईयरली आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ पार्ट्स ऑफ इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है ये सीजन्स। बाकी ये जो है सेंट्रल एंड साउथ वाली स्टेट्स, यहाँ पे ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता ये वाले सीजन्स। ये ज़्यादा नॉर्थ में पाए जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो साउथ वाली स्टेट्स है वहाँ पे ज़्यादातर ईयरली टेम्परेचर सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाली स्टेट्स है, यानी कि नॉर्थ वाली स्टेट्स है, वहाँ पे ईयरली आपका सीज़न जो है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। क्या क्या सीज़न रहता है ये भी हम देखेंगे। विंटर सीज़न आपका जो है दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है, ठीक है। कश्मीर में भी इसी तरह होता है, दिसंबर से आपका चिलाई कलान वगैरह, चिलखोर, चिलबज, ये आपके चलते हैं फरवरी तक, ठीक है। टेम्परेचर कम होता है, बर्फ़ भी पड़ती है, विंटर सीज़न होता है। समर सीज़न मार्च टू मई,
रेनी सीज़न जिसको आप बरसात का मौसम भी कहते हैं, वो आपका जून से लेकर सितंबर तक जो है वो चलता है। ऑटम सीज़न अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। ऑटम सीज़न जो होता है वहाँ पे कश्मीर में जो दरख्त होते हैं वहाँ पे पत्ते गिरते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटम सीज़न, ठीक है। ये ज़्यादातर नॉर्थ पार्ट्स में ऑब्जर्व किया जाता है, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ये नॉर्थ वाली स्टेट्स है, तो यहीं पे ये सीजन्स ईयरली ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। बाकी नीचे जो साउथ सेंट्रल में स्टेट्स है वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर एक ही टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है, वहाँ पे ज़्यादातर ये टेम्परेचर का जो है क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आप मैप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी अच्छे तरीके से देखने को मिला है कि 15 जून से 1 सितंबर से इस तरह जो है यहाँ पे विंड्स चलती है, फिर जून 15 तक इस तरह से विंड्स चलती है, क्योंकि यहाँ तक जो है 1 जून, सितंबर और जून के महीने में यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। 1 अक्टूबर से लेकर यहाँ तक आप चेक कर सकते हो, ये वाले जो है ऊपर ठंड रहेगा, नीचे आपका सेम टेम्परेचर रहेगा। तो इस तरह से जो है विंड्स चलती है, एक तो समंदर की तरफ से विंड्स चलती है, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या सी विंड्स भी कहा जाता है, यहाँ से भी सी विंड्स होता है, यहाँ से भी और नीचे से भी, ठीक है। इस तरीके से ये इन्फ्लुएंस होता है आपके क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। चलिए, अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, सबसे ज़्यादा जो है रिलीफ लैटिट्यूड, किस लैटिट्यूड पे है, जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। हिमालयन माउंटेन, जब से आपको मैंने पहले ही बोला, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उठती है, विंड्स उठती है, सी विंड्स उठती है, या आपके जो है जेट स्ट्रीम्स उठती है, ये बिल्कुल इंडिया को पास थ्रू होती है, बिल्कुल ऊपर जब वो जाती है, ऊपर हिमालयाज़ है, माउंटेन्स है, वो एक बैरियर का काम करती है, उसकी वजह से वो रोकते हैं इन विंड्स को, जिसकी वजह से आपके क्लाइमेट पे असर पड़ता है, और थ्रू आउट द ईयर आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है इंडिया का, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है सी से, समंदर से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना टेम्परेचर में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आल्टीट्यूड, जितना ज़्यादा आल्टीट्यूड पे होगा उतनी ज़्यादा ठंड होगी, जितना ज़्यादा जो है नीचे होगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। जैसे कि आप अगर ज़मीन खोदते हो तो आप गड्ढा खोदते हो, नीचे जितना आप जाओगे उतना ज़्यादा गर्मी होगी, तो इसी तरीके से जितना आप ऊपर जाओगे आल्टीट्यूड पे उतनी ज़्यादा ठंड होगी, ठीक है। जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर हाई आल्टीट्यूड पे है, इसी वजह से यहाँ पे इतनी ठंड है। लद्दाख जो कि बहुत ज़्यादा आल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी एंड लैंड, जो सी की डिस्ट्रीब्यूशन है और लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से भी फैक्टर्स पड़ते हैं आपकी क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा सेकंड लेक्चर जो है, जो कि सेकंड टॉपिक है, लेक्चर ये थर्ड था, लेकिन टॉपिक जो है आपका पोर्शन जो है आपका सेकंड पोर्शन है जीके का, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। हम मिलते हैं शाम को इवनिंग में 8 बजे कंप्यूटर के लेक्चर पे, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।